अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत पर पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद ने बड़ा बयान दिया है। चिन्मयानंद ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत को हत्या बताया है। वहीं उन्होंने कहा है कि अखाड़ा परिषद की संपत्ति को लेकर एक राजनीतिक दल विशेष के लोगों ने नरेंद्र गिरी की हत्या की है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि योगी को असफल साबित करने के लिए संतों के खिलाफ लगातार साजिशें की जा रही हैं। चिन्मयानंद ने यह भी कहा है कि जैसे लगातार संतों पर आरोप लग रहे हैं, अत्याचार और संतों की हत्याएं हो रही हैं, जिससे देश भर के संत समाज में काफ़ी नाराजगी है। नरेंद्र गिरी की हत्या से संत समाज को काफ़ी क्षति पहुंची है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में जब संतों की रक्षा नहीं हो सकती तो प्रदेश की रक्षा कैसे होगी। वहीं चिन्मयानंद ने योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि नरेंद्र गिरी की मौत की उच्च स्तरीय जुडिशरी जाँच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार जिस तरीके से भूमाफियाओं, गुंडों और अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है, उसी तरीके से साधु संतों के खिलाफ जो बदनाम और उनकी हत्या करने वाले षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी अभियान चलाकर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महंत आनंद गिरी को इस हत्या के षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है, जो कि आनंद गिरी निर्दोष हैं। फिलहाल महंत नरेंद्र गिरी की हत्या पर स्वामी चिन्मयानंद ने दुख जताया। महंत नरेंद्र गिरी जी ने सुसाइड नहीं किया है। वो एक ऐसे शख्स थे जिनके बारे में सुसाइड की बात सोची भी नहीं जा सकती। वो बहुत मजबूत आदमी थे और बड़े जीवट किस्म के आदमी थे, और आज से नहीं कई बरसों से लगातार वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। अखाड़ा परिषद कोई साधारण संस्था नहीं है। देश के जितने साधु संत हैं, जितने संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों के संत किसी न किसी अखाड़े से जुड़े हुए होते हैं, और 13 अखाड़े होते हैं। उन 13 अखाड़ों का मिलाकर एक अखाड़ा परिषद बनता है। उस अखाड़ा परिषद का नेतृत्व नरेंद्र गिरी बरसों से कर रहे थे। कहा जा सकता है कि देश के साधु संतों के बीच में वो एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, एक बहुत सुदृढ़ व्यक्ति थे। इसलिए उनके द्वारा आत्महत्या की बात कही जानी बिल्कुल गलत है। उनकी हत्या हुई है। क्या इसकी जांच? उनकी हत्या हुई है और जांच, इनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मेरी मांग है कि जांच या तो सीबीआई से हो, सीबीआई से ज़्यादा अच्छा है जुडिशियल इंक्वायरी हो इसकी, क्योंकि इसमें ज़मीनों के ख़रीद फरोख्त भी शामिल हैं और लेन देन भी शामिल है। संत समाज कितना नाराज़ है? संत समाज पूरी तरह दुखी है, आहत है, और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे परंपरा का एक ऐसा व्यक्ति जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, उसकी ऐसी निर्मम हत्या की जा सकती है, इतनी साजिशन हत्या की जा सकती है। ये हम लोगों की सोच में भी नहीं था। और ये सीधे सीधे उनकी संपत्ति को लेकर, उन संपत्ति पर जिनका कब्जा था, यह संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे, ऐसे लोगों की साजिश है। और आनंद गिरी को खाली मोहरा बनाया गया। आनंद गिरी उनका शिष्य है। कौन लोग हो सकते हैं जो संपत्ति को हड़पना चाहते थे? ये कुछ राजनीतिक दल विशेष के लोग हैं जो उनके साथ बरसों से लगे हुए थे। अभी भी एक विधायक की मृत्यु हुई थी, महेंद्र, वो भी अगुवाई कर रहा था, वो समाजवादी पार्टी का विधायक था। और मैं कह सकता हूँ कि एक दल विशेष के लोग, एक नहीं, मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी का, वो जांच का विषय, जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन यह है कि एक दल विशेष के लोग, व्यक्तियों का नाम भी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता। आज प्रदेश में संतों की सरकार है, योगी जी की सरकार है। यही एक कारण है। योगी सरकार को कमज़ोर साबित करने के लिए, योगी को असफल साबित करने के लिए कि योगी अपने संतों की भी रक्षा नहीं कर सकता, तो प्रदेश की रक्षा क्या करेगा। और ये आपको मैं बता दूं कि मेरे साथ जो षड्यंत्र हुआ था, वो भी योगी को बदनाम करने के लिए ही किया गया। क्या मांग है? संत समाज की मांग योगी जी से ये है कि अगर वे माफियाओं के खिलाफ, अगर वे ज़मीन के धंधा करने वाले, गलत धंधा करने वालों के खिलाफ, अगर वो गुंडों के खिलाफ, अगर वो अपराधियों के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चला रहे हैं, तो उसमें उसके अभियान का एक हिस्सा ये भी होना चाहिए कि साधु संतों के खिलाफ जो साजिश या षड्यंत्र उनको बदनाम करने के लिए या उनकी हत्या करने के लिए किए जा रहे हैं, उनकी जांच भी उससे कहीं बेहतर ढंग से होनी चाहिए। और जांच ही नहीं होनी चाहिए, दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। सुसाइड नोट मिला है उनके पास से, और ये भी कहा जा रहा है कि वो लिख नहीं सकते थे, तो क्या मानते? मैं मानता हूं कि सुसाइड नोट जो भी प्राप्त हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए कि किसके हैंड राइटिंग में है। क्या वो महंत जी के हैंड राइटिंग, महंत जी ने अपने हाथों से लिखा सुसाइड नोट?
और सुसाइड नोट अगर किसी से लिखवाया गया है, किसी और ने लिखा है, तो निश्चित ही वो व्यक्ति सारी कुछ घटना का खुलासा कर सकता है कि किसने सुसाइड नोट लिखवाया उससे। क्या माने